चिनाब टीवी के देखने और सुनने वालों को हमारा खुलूस भरा सलाम और मैं हूं आपका मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा। आज का खबरों का शुमारा लेकर जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा डॉक्टर डाइफोडे सागर ने आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहे रोड प्रोजेक्ट्स ठाठरी व गुंदोबलेस के सिलसिले में एक जायजा मीटिंग ली। पीएमजीएसवाई हुक्काम को इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि वो रुके पड़े हुए तमाम प्रोजेक्टों को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर ले और इसकी तकमील के लिए एक हदफ मुकर्रर किया जाए, जबकि पीएमजीएसवाई हुक्काम को मुख्तलिफ महकमाजात के साथ तालमेल बनाने रखने पर भी जोर दिया गया ताकि तामीरी काम बआसानी से अपने अंजाम को पहुँचे। इस मीटिंग में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू कैसर अहमद भवानी भी शामिल थे। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा ने मुलाजमीन खासकर स्कूलों और कॉलेजों के स्टाफ को खबरदार किया है कि वो सियासी और मजहबी मामलात पर ज़्यादा ध्यान और बहस मुबासा में शामिल न हों और न ही सरकार की पॉलिसियों के मुतालिक मुखालिफ रवैया इख्तियार न करे, वरना ये तमाम मुल्क की सालमियत के खिलाफ तस्वुर की जाएगी। जबकि इस ताल्लुक से सरकार ने एक मॉनिटरिंग कमेटी भी तश्कील दी है जो इन तमाम मामलात पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। फंक्शन कर रहे हो उसमें आप जरूरी ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बोल दें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ आपने स्वच्छता पे भी जरूर बोलना है। ये दो चीजें हमारी टॉप प्रायोरिटी पे हैं, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी इसके भी। एक तो हिंदुस्तान को हम साफ सुथरा बनाएं और मतभेद जो जेंडर के बीच में इसको दूर करना है, हमारे को करना है। तो इसका जितनी मेहनत हम करेंगे तो इसका असर जो है वो ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलता है। आपको इसमें आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देनी होगी। इंतजामिया में सरकारी काम की नौयत तरीका और एडमिनिस्ट्रेशन को फाल बनाने और सरकारी काम मामूल के मुताबिक करने के सिलसिले में आज गुन्ना के स्कूली बच्चों को इंतजामिया के तौर तरीकों से बावर कराया गया। इस ताल्लुक से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा और असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू ने इन स्कूली बच्चों को ब्रीफ किया। बाद में ये बच्चे जिला अस्पताल डोडा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट व पुलिस महकमा के दफातर भी गए और वहां हो रहे काम के नियमित को देखा। आखिर पे ये स्कूली बच्चे डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर डाइफोड सागर से भी मिले। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा से मुलाकात करके कामकाज की नौयत को जाना। होता है कि हम जो टीचर होता है वो ही बच्चों को आगे मुकाम तक पहुंचाता है और जो टीचर होता है वो माँ बाप से ज़्यादा बढ़कर बच्चों को प्यार देता है। हाँ सर, जैसा कि हमारे स्कूल में होता है। 12th के बाद आप क्या करेंगे? मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। हमारे पास बन रहा है नहीं अगर मेडिकल कॉलेज कहाँ बन रहा है? घाट में बन रहा है। तो आपका ये टारगेट होना चाहिए अब कि जिसको डॉक्टर बनना है, आप में से 10-12 लड़कियों के लिए बड़ा अच्छा होता है, वेरी गुड करियर। तो अगर आप डिसाइड करेंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है तो आप कोशिश करेंगे कि मैं कैसे मेरा दाखिला जो है हमारे मेडिकल कॉलेज में हो जाए यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे उसके लिए? 10th के बाद मेडिकल सब्जेक्ट्स लेंगे, 12th के बाद एंट्रेंस की तैयारी करेंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। सिविक्स में क्या पढ़ रहे हैं अभी? सर हमारे उसमें बहुत फ़ायदा हुआ हमें कि हम तो सबसे फर्स्ट उस पे आए हैं। आज हम यहाँ पर डोडा में तो बहुत उसमें आए हैं, लेकिन इधर डीसी दफ्तर इसमें हम पहली बार आए हैं। सर हमें बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो हम डीसी सर का बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि हमें इन्होंने यहाँ पर मौका दिया आने का और मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर यहाँ पर आने से। और हमारा यही एम रहेगा कि हम भी पढ़कर तो हमारा भी यही एम रहेगा कि हम भी यहीं पर ऐसे मुकाम पर पहुँचे सर। हम सबसे पहले तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डोडा हॉस्पिटल में गए। उधर हमने अपने हेल्थ के बारे में थोड़ा उधर आईटी वाले भी हैं हमारे साथ, तो उधर आईटी में गए थे सर हम। उधर भी हमारा बहुत अच्छा रहा सर। हमें उधर भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें दिखाया कैसे क्या गवर्नमेंट क्या काम करती है, कैसे
करती है सर, हमें बहुत अच्छा लगा सर। हम यहाँ पर एजुकेशनल टूर पे आए थे, हमारी एजुकेशन में बहुत फ़ायदा हुआ इससे। मतलब फर्स्ट टाइम हम डीसी साहब के साथ फेस टू फेस बात की हमने, बहुत अच्छा लगा। और इससे हमको ये भी पता लगा कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। और इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट में गए, जैसे हम रेवेन्यू कोर्ट, वहाँ पर जैसे कोई भी लैंड का कोई भी झगड़ा हो उसमें वो सॉल्व किया जाता है। जिला डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा ने आज महकमा माल के अफसरान और दीगर मुलाजमीन के साथ मीटिंग करके कामकाज का जायजा लिया। मीटिंग में गिरदावरी, जमाबंदी नकुलात, शामलात आबादी देह, गाह चराई, आम अराजी, जंगलाती अराजी को डिमार्केशन और इन तमाम मामलात को एक मुकर्रर मुद्दत तक पूरा करने की हिदायत जारी की। इस ताल्लुक से चंद अहकाम भी जारी किए गए हैं और आवाम की शिकायत के अदाले के लिए भी रुके पड़े प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने के अहकाम भी दिए गए। इस मीटिंग में AD/DDC मोहम्मद हनीफ मलिक, ADC पवन परिहार, ACR किश्तवाड़ डॉक्टर आमिर हुसैन व SDM छात्रों इंद्रजीत परिहार मौजूद थे। जनाब TV ऑफिस में आज कश्मीरी जबान के नामवर शायर तालिब हुसैन रिंद बदरवाही की सवाने उम्री और उनकी अदबी खिदमात पर तहरीर की गई किताब की रस्म रोनाई अंजाम दी गई। इस मौका पर खित्ते चनाब के नामवर अदीब और सरकर्दा कलमकार सादुल्ला शाद फरीदाबादी बतौर मेहमान खुसूसी थे, जबकि ये पुरवकार तकरीब कश्मीरी ज़बान के मशहूर मारूफ व बुलंद पाया शायर मुश्ताक फरीदी की सदारत में हुई। इस मौका पर फरीदिया मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद शरीफ बलवान व समाज से वाबस्ता अफराद और मीडिया से वाबस्ता अफराद भी मौजूद थे। याद रहे कि इस किताब की मुसन्निफ़ा नीलोफर हैं, जिन्होंने अपनी बेपनाह मेहनत व लगन से इस किताब की तरतीब व पेशकश अंजाम देकर इसको मंजर आम पे लाया, जिसकी अदबी और अवामी हलकों में काफ़ी सराहना की गई है। इस पुरवकार तकरीब में नज़ामत के फ़राइज़ निसार अहमद पांडे ने भी अंजाम दिए। यहाँ के कलमकारों, अदीबों व शायरों ने मुसन्निफ़ा नीलोफर की सराहना करते हुए उनको मुबारकबाद पेश की है। कोई महफिल है या इस तरह बहुत सारी अदबी मजलिसें होती हैं, इसका सिलसिला जारी खुदा करे कि जारी व सारी रहे। और दुआ गो हैं कि नीलोफर साहिबा ने जो किताब लिखी इसका सिलसिला कहीं ये टूटने ना पाए, तो एक कंटिन्यूटी रहे और इसमें इनकी जो काविशें हैं जारी व सारी रहे। और हम दुआ गो हैं कि खुदा करे कि ज़ोर कलम और ज़्यादा। मेरी एक मामूली सी काविश को इस कदर इज़्ज़त, इस कदर रुतबा अता किया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी हौसला अफजाई की यहाँ पे आके। मुझे हालांकि इस चीज़ की तवक्को नहीं थी, मैंने अपनी जानिब से काम कर डाला था, भले कैसे किया था, किन हालात में किया था, कहाँ पे मैं किन बातों से मुतासिर होके इस छोटी सी अपनी इस काविश को मैंने अमली जामा पहनाया। लेकिन मुझे ये तवक्को नहीं थी कि इसके बाद फिर इस किस्म की तकरीबात होती हैं इन कामों के बाद। तो यहाँ तशरीफ़ न ला पाए, हमें इसका बड़ा दुख है और शदीद एहसास भी है कि बड़ी मेहनत और काविशों से जिस चीज़ को एक माला में पिरोया जाता है, उनने अपने आँखों के चिराग, सीने की चुभन और अनथक लगन से जिस किताब को अपने अल्फाजों के तरकश में पिरोया है, संभाला है, संवारा है, और जिनके नाम ये मेहनत का फल तैयार हुआ था और वो हमसे हमारे दरमियान मौजूद नहीं। तहसीन है और इससे बढ़कर जिस शख्सियत को मरकज़ी हैसियत इस वक्त हासिल है वो मुसन्निफ़ा हैं मोहतरमा नीलोफर, जिनकी काविशों से उन्होंने अपना अदबी सफ़र का आगाज़ किया है। लिखना एक बात है और अपने लिखे को किताबी सूरत में पेश करना दूसरी बात है। फिर यहाँ के तंग माहौल में खातून का लिखना, तालबा का लिखना बड़ी अहमियत रखना है। उसके बाद हमारी बेटी नीलोफर जी, उन्होंने रिन साहब पर
अपने हाथ तक बड़ी काविश की उनका तारुफ कराने के लिए ये किताब हमारे सामने हाथ में है। रिन साहब के हालात ज़िंदगी, उनका अदब सफ़र, उनके शायरी के बारे में अपने ख़यालात का बड़े महक़्क़ाना अंदाज से बात की है। ये काबिल दाद है। जहाँ तक रिन साहब का ताल्लुक़ है वो हमारे बहुत करीबी दोस्तों में है, और जहाँ जो कहकशां हैं, अदबी कहकशां, उसमें उनका अपना मुकाम है। बड़ी उनकी शख्सियत जो है हम जहाँ शख्सियत है, जैसे शाह साहब ने फरमाया, उनने नसर नज़म में लिखा, बहुत कुछ लिखा है और मुतासर कुन लिखा है। यानी महज सफ़ा आराई नहीं की है, बल्कि लिखा है, मुफीद लिखा है। तो लोगों की रहनुमाई के लिए बहुत कुछ किताब में है। तो मुख्तर किताब अक्सर मुख्तर है, लेकिन बड़ा वकी है हर लिहाज से। और जहाँ तक अभी बात हो रही थी कि आपने अपने सवाल किया शाह साहब से, नई नस्ल इससे दूर भाग रही है किताबों से, तो मैंने जहाँ भी प्रोग्राम होता है कुछ, तो मैं कोशिश करता हूँ बच्चों तक ये पैगाम पहुँचाने की। अब ज़रूरत है स्कूलों में जो हमारा स्टाफ है, हमारे उस्ताद किराम हैं, वो बच्चों में ज़ौक़ पैदा करें मुताला का। जब तक मुताला का ज़ौक़ बच्चों में है तो उनकी सलाहियतें दब जाएंगी। वो कहीं बात तो करें लेकिन लिख नहीं सकते। आगे जो तहरीर है, तहरीर जिंदा रहती है। आदमी तकरीर करे तो हवा में जाती बातें, जो लिखा गया तो वही मौजूद होता है। किताबी सूरत में, अखबार में कॉलम हो या कुछ भी हो, वो लिखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में ये सलाहियतें दब सी गई हैं सलाहियतें, लेकिन उजागर नहीं की जाती हैं। ये जिम्मेदारी स्कूलों की है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर ऐसे प्रोग्राम किए जाए बच्चों में ज़ौक़ शौक़ पैदा हो जाए कि लिखना कितना अहम है। और जब एक बच्चे या कोई तालिब इल्म कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, उसकी किताब कोई छप जाए कि एक बार कोई इसका आर्टिकल छप जाए तो उसका हौसला बुलंद हो जाता है। फिर देखते देखते जो बाकी उसके हम सफ़र साथी होते हैं उनमें भी ज़ौक़ शौक़ पैदा हो जाता है। ज़रूर इसी की बात है कि हम नई नस्ल में ये रुझान पैदा करें, ज़ौक़ शौक़ पैदा करें, लिखने के लिए उनके तड़प पैदा हो, उसको काविशें करें, तभी उनकी जो दबी सलाहियतें अंदर है वो बाहर आ जाएंगी। और समाज इसी से ज़िंदा रहता है। समाज को हम यही सबसे बड़ा जो तोहफ़ा है ये दे सकते हैं। हम जो महसूस करते हैं, एहसास हमारे पास होता है, उसको तहरीर के ज़रिए बाकियों तक लाया जाए। रिन बद्र भाई बहुत हमारी शख्सियत है। उनकी अदबी खिदमत जो है बहुत वसी हैं। शायरी हो, नस्र निगारी हो, नस्र निगारी के बहुत से असनाफ हैं, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। उसी सिलसिले में उनकी तमाम अदबी खिदमत को और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को यकजा करने की कोशिश की गई है। मकाला मुख्तर सा है लेकिन जामे है, और मुसन्निफ़ा ने बहुत कोशिश की है कि उन तमाम पहलुओं को यकजा किया जाए और एक जामियत के साथ इस चीज़ को पेश किया जाए। अगरचे मकाला मुख्तर है लेकिन जामे है, इसमें ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को उजागर करने की कोशिश की गई है। उनकी अदबी खिदमत को जमा करने की कोशिश की गई है, और साथ ही साथ उनका नमूने कलाम भी दिया गया है कि उनकी शायरी की मिजाज कैसा है और किस नौ के शायर है और किस अंदाज़ फ़िक्र के शायरी करते रहते हैं। नई नस्ल जो है किताबों से बहुत दूर भाग रही है। अब कलम और कागज़ जो है इसका रिवाज ख़त्म हो गया है। इससे तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। अब कंप्यूटर का दौर है, हर चीज़ जो है वो इंटरनेट पर दस्तयाब हो जाती है। इसलिए जो तख्लीकी अमल होता था, जिससे इंसानी ज़हनी सलाहियतें उजागर होती थी, वो चीज़ रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। यही वजह है कि आज किताबों का रिवाज जो बहुत कम है, बहुत कम लोग किताबें पढ़ते हैं, और जो किताबें लिखते हैं उनका पढ़ने वाला कोई नहीं होता है। अब घरों में कोई किताब नहीं होती है, बच्चों के पास किताबें नहीं होती हैं, किसी भी लाइब्रेरियाँ हैं लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं है। यानी किताब पढ़ने का रुझान जो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, और ये बहुत बड़ा अलमिया है समाज के लिए, क्योंकि किताब ही ज़िंदगी है। और बेहतरीन साथी जो है इंसान का किताब ही होता है। किताब में इंसान के बहुत तजुर्बात जो होते हैं जमा होते हैं, इससे इंसान को नई रोशनी मिलती है, नई राह मिलती है। लेकिन हमने इस चीज़ को छोड़ दिया है। इंटरनेट के ज़माना है
और किताबों के रिवाज बहुत कम होता जा रहा है। सदर मुकाम डोडा में आयुष अस्पताल बड़ी मुद्दत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, जबकि पहले ही इंतजामिया ने इसकी मुंतकिली के अहकामात सादिर किए थे और ये आयुष अस्पताल बगैर बिल्डिंग के 2 साल जारी रहा। अब सरकार ने इसके लिए बाज़ाब्ता तौर एक बिल्डिंग तामीर की है जो कि बतौर आयुष हॉस्पिटल के अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है और मरीजों को हर तरह से यहाँ सहूलियात मैसर हो रही हैं। इस पे तुर्रा ये कि दूर दराज इलाकों से भी लोग अपनी बीमारी के इलाज के लिए यहाँ का सफ़र बांधते हैं। या किसी पेशेंट के वो क्या कर रहा है उसके बारे कहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन है, तो हमारी ओपीडी रोज़ बरोज़ इट्स ग्रोइंग अप। तो ओपीडी होती है, हम यहाँ पे रेजिमेंटल थेरेपीज़ दे रहे हैं पेशेंट्स को, फार फ्लंग एरिया से लोग आ रहे हैं, फ्री मेडिसिन अवेल कर रहे हैं उनको। और हमारे यहाँ पे कपिंग हो रही है डेली बेसिस पे, कपिंग स्टीम थेरेपी होती है और नस्या। इसके अलावा और जो हमारी रेजिमेंटल थेरेपीज़ में और जो हैं थेरेपीज़ वो हम पेशेंट्स को फराहम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे हम मेल डॉक्टर्स हैं 2, एक मैं लेडी डॉक्टर हूँ। मेल फीमेल ओपीडी यहाँ पे रोज़ हो रहा है ऑन सेटिस्फैक्ट्री बेसिस कि क्या इनकी फ़ीस रखेंगे, उसी हिसाब से हम इनको चार्ज करते हैं। कपिंग का अलग से है, नस्या का अलग से है, स्टीम थेरेपी का अलग से है। वो हमारा एक चार्ट हमें यहाँ पे जो है अथॉरिटी, तो उसी हिसाब से हम वो कर रहे हैं। आप आए पीपल, अब तो हमारे जो डीसी साहब ने, ही हैज़ शोन मच इंटरेस्ट, उन्होंने काफ़ी इसमें हमें मैं आई कैन से कि ही हैज़ शोन मच इंटरेस्ट इन रीस्टार्टिंग दिस इंस्टीट्यूशन। तो थोड़ा सा पब्लिसिटी करने के लिए अब हम भी अपने लेवल पे कर रहे हैं। लोग आए यहाँ पे, जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेल करें। दिस इज़ माई मैसेज। डॉक्टर्स ने मुझे रिकमेंड किया उस वक्त फिजियोथेरेपी, तो तकरीबन 15-16 दिन मैंने फिजियोथेरेपी की। उससे हाँ रिलीफ तो हुआ मुझे काफ़ी, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं हुआ। फिर मैं श्रीनगर में ही 2 दिन के लिए पंचकर यूनानी हॉस्पिटल शाल्टिंग गया, तो वहाँ मैंने खाली 2 दिन पंचकर्मा किया और मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हुआ। मेरा जो पोस्चर चेंज भी था वो भी एकदम से ठीक हो गया, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से मुझे वापस यहाँ डोडा ज्वाइन करना पड़ा। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने फिर मुझे यहाँ आयुष हॉस्पिटल डोडा रेफ़र किया था, लेकिन यहाँ आके पता चला मुझे कि यहाँ इनका ये थोड़ा लोकेशन चेंज हो गया है और इनका ऑपरेशन उस वक्त नहीं चल रहा था। तो अभी कुछ टाइम पहले मुझे पता चला कि इनका नया लोकेशन यहाँ पर है और इन्होंने ऑपरेशन शुरू किए। तो मैं यहाँ के डॉक्टर साहिबान से मिला, डॉक्टर मुबशिर साहब हैं यहाँ पर, तो यहाँ के डॉक्टर साहिबान से मिला तो उन्होंने फिर से वही ट्रीटमेंट मुझे शुरू किया। मुझे कुछ हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस फिर से लगी थी, तो वही ट्रीटमेंट उन्होंने फिर से शुरू किया, जिसमें आपका कपिंग आता है, जिसका कॉमन नेम हिजामा है, स्टीम आता है, लोकल स्टीम आती है, मसाज कुछ आते हैं। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। तो आम लोगों के लिए भी ये मेरे ख्याल से यहाँ के लोकल लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर ट्रीटमेंट्स बहुत सही से होते हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का ये खबरों का शुमारा अपने इख्ताम को पहुँचता है। दीजिए अपने मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा को इजाज़त, फिर मिलेंगे। आदाब। सदर मुकाम डोडा से 6 किलोमीटर की दूरी पर अपनी नौयत का मुनफरिद होटल आज पहली बार अपनी खिदमत पेश कर रहा है। चिनाब व्यू नाम से ये होटल लजीज पकवान के साथ साथ आला रहाइश भी रखता है।
पकवान में आपको हर किस्म की ज़ियाफ़त मुनासिब नरखों यानी रेट्स पर दस्तयाब हो सकती है। कश्मीरी पकवान और स्पेशल नमकीन चाय हमारे यहाँ ना भूलिएगा। एक बार हमें खिदमत का मौका दीजिए तो बार बार आपका यहाँ दिल आने को करेगा। आपको ये बावर कराएं कि ये होटल दरियाई चिनाब के बेहतरीन मंजर और दिलकश नज़ारों के दरमियान पुरडोडा चिनाब के बिल्कुल मुत्सिल वाक़ा है। आप लजीज पकवान और खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ फलकबोज पहाड़ों और दरियाई चिनाब की सरद लहरों और दिलकश मंजर और नज़ारों का भरपूर लुत्फ भी उठा सकते हैं। चिनाब व्यू होटल में एक बार ज़रूर आइएगा और हमें ज़रूर आजमाइए। आपकी तसल्ली बख्श खानों और राहिश के साथ चिनाब व्यू होटल, चिनाब व्यू होटल, चिनाब व्यू होटल। दुबई फैशन खरीदारी का बेहतरीन मरकज नगरी डोडा में कायम बैनुल-अक़वामी मय्यार पर खोला गया खरीदारी का बेहतरीन मरकज दुबई फैशन ईद पर दे रहा है खुसूसी डिस्काउंट। नाइकी, रिबॉक, प्यूमा, एडिडास और ऐसी ही कई ब्रांडेड कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर 20% तक छूट दे रहा है दुबई फैशन। दुबई फैशन वालों का दावा है कि उनके यहाँ सिर्फ ब्रांडेड आइटम्स मिलेंगी और उनका फैशन स्टोर चिनाब वैली का वाहिद ऐसा स्टोर है जहां मर्द, खवातीन और बच्चों का हर सामान एक छत के नीचे दस्तयाब है। दुबई फैशन नगरी डोडा में कायम किया गया स्टोर है जहां रेडीमेड गारमेंट्स, शूज, कैप्स, बैग्स, जीन्स और मेकअप का बेहतरीन सामान मुयस्सर है। दुबई फैशन के होते हुए अब आपको ब्रांडेड आइटम्स के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं। एक बार आइए और हमें खिदमत का मौका दीजिए। दुबई फैशन।